हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लॉजिक क्रॉस में। मैं सूरज सर आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का बेसिक क्लासेस, जो कि ग्रुप डी और आने वाले जो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है उसमें हम चैप्टर के बारे में बताएंगे, प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश क्या चीज़ होता है एक एक करके पहले जानते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें आता है। सारा चीज़ टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हमारे आसपास के चारों तरफ जितनी वस्तुओं को हम देखते हैं वो क्या है, प्रकाश के कारण ही हम देख पाते हैं। और प्रकाश जो होता है वो दो तरह के वस्तुओं पर कार्य करता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं, एक होती है अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है उस चीज़ को समझिए। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है, मतलब हम कुछ बोल सकते हैं उसको, जैसे कि सूर्य के अंदर से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। अब वहाँ पे तो हम स्विच लगा के तो नहीं रखेंगे, कभी ऑफ कर देंगे कभी ऑन कर देंगे, प्रकाश निकलेगा नहीं निकलेगा, वो तो हमेशा जला हुआ रहता है। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, और जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। दोनों का एग्जाम्पल बता रहे हैं। प्रदीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, सूर्य हो गया। और अप्रदीप्त वस्तुओं का एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हमारे चारों तरफ ज़्यादातर जो वस्तुएं आती है, जैसे कि दीवार हो गया, घड़ी हो गया, दरवाजा हो गया, ठीक है। तो ये सबको हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। अब प्रकाश का क्या होता है, बहुत सारा गुण भी होता है। अब गुण क्या है, देखिए पहला गुण इसका ये है कि ये सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा, अब सरल रेखा किसको बोलते हैं, जो सीधी रेखा में जाता है। सीधी रेखा कुछ इस तरह का, अब ऐसे करके तो नहीं प्रकाश जाता है ना, हिल हिल के डांस करके तो ऐसे जाएगा नहीं। तो प्रकाश हमेशा सीधी जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर ये टॉर्च है, ये एक टॉर्च होता है और इसको अगर हम इस तरह से जलाएंगे तो ये क्या होगा, सीधी एकदम जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीधी रेखा। और प्रकाश क्या होता है, इसी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। दूसरा जो पॉइंट है इसका, प्रकाश विद्युत चुंबक की तरंग है और इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबक की तरंग है, इसीलिए इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब इसका समझिए, जैसे देखिए जो प्रकाश है ना वो देखिए कहाँ से आता है, जैसे सूर्य जो है वो अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में क्या होता है, निर्वात होता है। निर्वात का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे हवा नहीं होता है, मतलब जहाँ हवा नहीं है वहाँ पर भी प्रकाश जा सकता है। लेकिन ध्वनि जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं, वो संचरण नहीं कर पाएगा निर्वात में। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि कोई कार है और कार का चारों साइड का जो दरवाजा है उसको लॉक कर दिए, शीशा भी लॉक हुआ है उसमें। तो उसके अंदर में कोई व्यक्ति अगर बैठा रहेगा और वो पूरा चिल्लाएगा, गाना गाएगा, बहुत ही एकदम अच्छा बेसुरा कोई भी टाइप का गाना गाएगा, ये चिल्लाएगा, तो आवाज़ बाहर वाला आदमी को सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं, क्योंकि वो जो आवाज़ है उसके अंदर ही वो रह रहा है, बाहर नहीं जा पा रहा। बाहर जाने के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए, क्योंकि जो ध्वनि है वो तीन माध्यम में जाती है। क्या क्या, एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा क्या हो गया, गैस। लेकिन निर्वात में संचरण नहीं कर पाती है। इसी कारण क्या होता है, जो प्रकाश है उसको माध्यम का कोई टेंशन ही नहीं है, वो कोई भी माध्यम में जा सकता है। निर्वात में भी जा सकता है, ठोस में भी जा सकता है, द्रव में भी जा सकता है, गैस में भी। लेकिन बस शर्तें क्या होना चाहिए, वो पारदर्शी वस्तु होना चाहिए। क्योंकि वस्तुएं तीन टाइप की होती है, एक होती है पारदर्शी, एक होती है अपारदर्शी और एक होती है पारभासी। तो ये तीन तरह की वस्तुएं होती है, जिसमें पारदर्शी का मतलब होता है आर पार जो चला जाएगा, जिसमें प्रकाश किरण एक पार से दूसरे पार में निकल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी, आर पार देखा जो जिसको जा सकता है। अपारदर्शी क्या होगा, जिसको हम आर पार नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कि दीवार, अब दीवार में आप कितना भी बड़ा चश्मा लगा लें, कितना भी पावरफुल चश्मा लगा लें, एक्सरे क्यों ना लगा लें, लेकिन दीवार के उस पर कौन खड़ा आप बता पाइएगा क्या, नहीं बता पाइएगा। तो उसको बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। अब पारभासी क्या होता है, पारभासी जो है ना इसके पास दोनों गुण हैं, अपारदर्शी का भी गुण आता है और पारदर्शी का भी गुण आता है। तो इस तरह की वस्तुएं होती है, तीन तरह की। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है प्रकाश का, वो है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। मतलब ये है कि अपारदर्शी वस्तु तो बताएं क्या होता है, जब हम प्रकाश उस पर डालते हैं ना तो उसका एक छाया बनता है, शेडो जिसको बोलते हैं। जैसे आप लोग चलते होंगे तो पीछे साइड में एक शेडो बन जाता है, आगे में भी बनता है, वो प्रकाश के विपरीत बनता है। तो जो शेडो बनता है उसी को हम लोग छाया भी बोलते हैं, छाया को इंग्लिश में शेडो बोलते हैं। तो तीक्ष्ण छाया बनाता है, बहुत ही मतलब बुझा जाएगा, जिसका छाया पूरा क्लियरली पता चलेगा, उस तरह का छाया बनाता है।
चौथा जो पॉइंट है वो है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। अब देखिए प्रकाश का चाल हर एक जगह में अलग अलग होता है, पानी में अलग होता है, कांच में अलग होता है, उस जगह निर्वात भी एक तरह का माध्यम होता है जहां पे हवा नहीं रहता है, उस जगह में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। जैसे कि उसकी चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो है ये मीटर में है, इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। एक सेकंड में जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर चलती है, 3 लाख किलोमीटर जाती है एक सेकंड में। सोच सकते हैं एक सेकंड में उसका स्पीड कितना है, 3 लाख किलोमीटर तक वो चल जाएगा, सफर कर लेगा 3 लाख किलोमीटर। और जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी का जो व्यास है वो आपका 12,000 कितना है 756 और 700। तो देखिए तो पृथ्वी का तो छोड़िए दीजिए, वो कितना दूर किलोमीटर वो तय कर रहा है आप समझ सकते हो। 1.2 सेकंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। तो देखिए एक सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर वो जा सकता है, प्रकाश का स्पीड है। लेकिन ध्वनि का स्पीड अगर हम लोग देखते हैं, जो ध्वनि का स्पीड है वो 332 मीटर पर सेकंड है हवा में। तो हवा का अगर लेते हैं 332 मीटर, मतलब एक सेकंड में वो 332 मीटर जाएगा, और ये एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएगा। तो आप समझ सकते हैं स्पीड किसका ज्यादा है, स्पीड लाइट का है, और बहुत ज्यादा स्पीड है इसका जाने का हवा से, मतलब जो ध्वनि है। तो इसीलिए क्या होता है आप लोग देखे होंगे, जैसे बादल वाले दिनों में जब बिजली कड़कता है तो वहां पे 2 तरह का परिघटना देखने को मिलता है, एक चमकने का और एक गरजने का, मतलब आवाज भी सुनाई देता है और प्रकाश भी दिखाई देता है। तो आप लोग क्या देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है, उसके कुछ सेकंड बाद या कुछ समय के बाद हम लोगों को क्या सुनाई देता है, आवाज उसका सुनाई देता है। तो इसका कारण यही है कि बिजली जब कड़कता है प्रकाश पहले दिखाई देता है, आवाज बाद में आता है। क्यों? क्योंकि ये स्पीड की वजह से होता है, क्योंकि प्रकाश का स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और साउंड का स्पीड क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसी कारण क्या होता है, जब भी बिजली कड़कता है तो बिजली का जो चमक वो पहले दिखाई देगा और कड़कने का आवाज बाद में आता है, सुनाई देता है। तो ये होता है प्रकाश का गुणधर्म होता है। अब दोस्तों प्रकाश के पास क्या होता है, परावर्तन का नियम पाया जाता है। परावर्तन का नियम क्या होता है, इस चीज को समझिए। देखिए परावर्तन क्या चीज है, जब प्रकाश किरण किसी जगह पे पड़ता है और वापस आ जाएगा, टकरा कर वापस आ जाएगा, मतलब प्रकाश का एक माध्यम पे पड़ने के पश्चात दूसरे माध्यम में रिटर्न आना, टकरा कर वापस आने की परिघटना को, किसी भी पृष्ठ पर जब वो टकराता है और फिर वापस आ जाता है तो इस परिघटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब कौन जगह पे ये होता है, देखिए मान लीजिए कि आईना ले लेते हैं, आईना को हम दर्पण के नाम से भी जानते हैं, शीशा भी बोलते हैं। तो जो आईना है उसमें हम टॉर्च को इस तरह से जला देंगे, मान लेते हैं ये आईना है, और इस तरह से हम टॉर्च को जलाएंगे तो क्या टॉर्च जाने के बाद जो प्रकाश जाएगा क्या उसका अंदर चल जाएगा, उस पर निकल जाएगा? नहीं, वो क्या होगा कि इस पर फिर वापस आ जाएगा। ये गया और फिर वापस आ गया, तो इसी परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। ये कौन जगह पे होता है, ये चिकने पृष्ठों पर होता है। चिकना पृष्ठ कहाँ पे होता है, देखिए दोस्तों जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे अगर हम हाथ को इस तरह से खींचते हैं तो देखिए कि ये खींचा जाएगा ज्यादा फोर्स देने से, लेकिन दीवार पे अगर हम हाथ को इस तरह से पूरा जोर से गड़ा देंगे और खींचेंगे इधर तो आएगा नहीं, वहां पे क्या होगा कि घर्षण के कारण वो रुक जाता है। तो घर्षण किस जगह पे होता है, खुरदरा पृष्ठ पे ज्यादा होता है, चिकना पृष्ठ पे कम होता है। उसको इंग्लिश में रफ सरफेस बोलते हैं, इसको प्लेन सरफेस बोलते हैं। लेकिन आईना, अगर यही चीज जो बोर्ड है अगर ये एक आईना होता है यानी दर्पण होता है, तो होता क्या कि अगर हाथ को हम इस तरह से रखते हैं और उसको खींचते हैं, आराम से खींचा जाता है, तो वो पृष्ठ क्या है, इससे भी क्या होता है, वो चिकना होता है, और उस जगह पे क्या होता है, चेहरा दिखाई देता है। जिस जगह पे चेहरा दिखाई देना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चिकना पृष्ठ बोलते हैं। जैसे स्टेनलेस चम्मच जो होता है उसमें भी देखिएगा चेहरा दिखाई देता है, तो उसको भी चिकना पृष्ठ हम लोग बोल सकते हैं। उसमें भी क्या होगा कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश का किरण जब उसमें पड़ेगा तो टकरा कर वापस आ जाएगा। उस परिघटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। सिंपल सी भाषा में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है और वापस टकरा कर आ जाता है तो इसी परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का जो परावर्तन है ना, इसका नियम है, बहुत सारा नियम नहीं है, सिर्फ 2 ही नियम है। अब 2 नियम क्या क्या है, उसके लिए पहले हम लोग को एक डायग्राम जानना पड़ेगा। वो डायग्राम अगर हम लोग क्लियर अगर कर लें तो उसका जो परावर्तन का नियम है ना एकदम ही आसान हो जाएगा। अब कैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब प्रकाश का परावर्तन जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को डायग्राम जानना पड़ेगा। इसका डायग्राम क्या होता है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऊपर में काटा काटा टाइप का दे दिए, वो काटा नहीं है दोस्तों, इसी को बोलते हैं रफ सरफेस। ये वाला जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला को बोलते हैं रफ सरफेस और नीचे वाला को बोलते हैं प्लेन सरफेस। प्लेन मतलब चिकना पृष्ठ हो गया नीचे वाला। अब हम टॉर्च को जलाएंगे
नीचे से और एक बार ऊपर से, आपको बताना है क्या हो रहा है। जब हम ऊपर से जलाएंगे तो क्या है, ये जो लाइट है रिफ्लेक्ट होगा क्या, नहीं। जैसे मान लेते दीवार है और दीवार पे हम टॉर्च को जला देंगे तो क्या वो वापस आएगा, नहीं आएगा। उसके लिए क्या होना चाहिए, चिकना पृष्ठ होना चाहिए। चिकना पृष्ठ यानी क्या होगा, जहां से प्रकाश टकराकर वापस आ पाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे टॉर्च को जलाएंगे। अब नीचे इस तरह से हम टॉर्च को अगर जलाते हैं तो प्रकाश किरण सीधा जाएगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, टकराकर आ जाएगा। और टकराकर आ गया तो इस जगह पे कौन सा घटना घटित हो रहा है, इस जगह पे परावर्तन का घटना घटित हो रहा है। तो बस इसी जगह पे हमको वही घटना घटित करना है जहां परावर्तन हो। तो चिकना पृष्ठ हो गया, पता चल गया चिकना पृष्ठ क्या है। अब यहां पे एक टॉर्च जला देते हैं। अब ये एक टॉर्च बना देते हैं। उतना अच्छा तो हमको छापने आता नहीं है दोस्तों, आपको मैनेज करना है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम प्रकाश किरण को ऐसे भेजते हैं एकदम, ठीक है। ये चल गया प्रकाश किरण। अब चल गया तो वापस तो आएगा ना, जो जाता है वो वापस आता भी है परावर्तन का नियम पे। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का किरण देखने को मिल रहा है, एक किरण है जाने वाला और एक किरण है वापस आने वाला। तो नाम तो होगा ना, जाने का वाला का क्या नाम होगा, आने वाला का क्या नाम होगा, सबका अलग अलग नाम होता है इस चैप्टर में। तो इसका जो नाम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो वापस आ गया टकरा कर, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसका नाम होता है परावर्तित किरण के नाम से इसको जानते हैं। ये हो गया परावर्तित किरण। अब दोस्तों देखिए, अब इसको हम लोग बांटेंगे और इसको बराबर भागों में हम इसको बांटेंगे। देखिए यहाँ पे क्या डाल दिए, एक अभिलंब डाल दिए। अभिलंब यानी 90 डिग्री का, 90 डिग्री कोण में एक रेखा खींच दिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये तीनों जो है ना, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इसका क्या नाम दिया हम लोग, अभिलंब। ये तीनों देखिए एक ही जगह पे, एक ही बिंदु पे। तो इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु, क्योंकि आपतन आपतित किरण के साइड में बना है, उसी से बना है, पहले ये आया ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। तो देखिए ये डायग्राम अगर आप समझ गए ना, तो ये परावर्तन का नियम भी आपका एकदम ही क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया है, ये दोनों साइड एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल। इस एंगल को बोलते हैं आई और इस एंगल को बोलते हैं आर। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये हो गया एंगल ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन, आपतन कोण कहते हैं, और इसको बोलते हैं परावर्तन, इसको कोण कहते हैं। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण, आई का मतलब आपतन कोण, परावर्तन का कोण, आर का मतलब परावर्तन कोण। अब समझिए यहाँ पे कि आपतित किरण के साइड में ही क्या बनता है, आपतन कोण बनता है, और परावर्तित किरण के साइड में ही क्या बनता है आपका, परावर्तन कोण भी बनता है। मतलब आपतित किरण है तो उधर आपतन कोण मिलेगा, और परावर्तित किरण है तो उस साइड में क्या मिलेगा हम लोग को, परावर्तन कोण मिलेगा। अब इस दोनों का मान हमेशा क्या होता है, बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री होगा ना तो ये भी 30 होगा, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90, मतलब ये जितना होगा उतना वो भी होगा। दोनों बराबर, ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, मतलब दोनों हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। बस ये चीज आपका क्लियर हो गया ना। अब हम लोग करेंगे इसका नियम के बारे में चर्चा। तो पहला जो नियम हो गया, देखिए एकदम कितना आसान, आप बोलिएगा क्या दिखाई दे रहा। पहले देखिए सबसे पहले क्या है, आपतित किरण, तो लिख देंगे आपतित किरण, आपतित किरण। फिर इसके बाद क्या आया, परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण लिख देंगे, परावर्तित किरण। और क्या हम लोग डालें, एक अभिलंब डाले हैं, और किस पे, आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। सब क्या है, एक ही तल पे है, एक ही तल मतलब एक ही जगह पे है ना, देखिए ना सब तीनों, ये सब एक ही जगह पे है, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। बस ये हो गया पहला नियम। क्या बोले, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और क्या दिखाई दे रहा है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है, ये होता है फर्स्ट नियम। अब सेकंड जो लॉ है, इसका सेकंड जो नियम है वो क्या बच गया दोस्तों, अब बचा आपका ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। बाकी तो सब क्रियाकलाप कर ही दिए हैं, तो बस इन दोनों को करना है। क्या करना है अभी तो बताएं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, सदैव बराबर होता है। बस यहां पे लिखेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण
का मान सदैव बराबर होता है। हमेशा क्या होगा दोस्तों? बराबर होगा। अब परावर्तन का घटना बहुत जगह घटित होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे हेडलाइट जो हो गया, टॉर्च जलाते हैं वहाँ पे परावर्तन होता है। सोलर लाइट हो गया, सोलर दर्पण हो गया, सोलर दर्पण या सोलर कुकर, मतलब सोलर पैनल जो होता है ना, उस जगह पे क्या होता है? परावर्तन का नियम घटित होता है। अब परावर्तन का नियम घटित किस जगह पे ज़्यादा होता है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं वो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका और बेसिक क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।